परिवार भी जान से प्यारा होगा। जब सिद्धार्थ ने आखिरी बार राजमहल को निहारा होगा, उसके बाद अनगिनत कष्टों को सहा होगा। महात्मा बुद्ध का वो संकल्प कितना अटल रहा होगा, कितना अटल रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? Today you are watching Igniting Minds with Dr. J.P. Dalal, and today we have taken a special topic from ancient Indian history, and the topic is none other than Mahatma Buddha. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, ईसा से 500-600 ईस्वी पूर्व का जो भारत था वो अलग अलग जनपदों में, महाजनपदों में बटा हुआ था, और उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक बदलाव का दौर था। वेदों के बाद यज्ञों की भूमिका, उसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव सामाजिक चिंतन में आ रहे थे। यही समय था जब ईरान में, चाइना में, दुनिया के दूसरे देशों में भी बहुत सारे दर्शन शास्त्री उभर कर आए और उन्होंने जीवन के बारे में अलग अलग अपने व्यूज़ दिए। ऐसे ही समय में भारत में भी एक अलग तरह का दौर आता है जब जन्म के आधार पर और कर्म के आधार पर दो तरह की डिबेट्स, जीवन क्या है, जीवन दर्शन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, जन्म क्या है, सुख और दुख की परिभाषाओं पे मंथन होता था। और दोस्तों, ऐसे ऐसे 64 चिंतन संप्रदाय थे। 64 स्कूल ऑफ फिलोसफी वर देयर, दोज हु यूज्ड टू डिस्कस ऑन दीज इश्यूज, द डिबेट्स यूज्ड टू बी देयर, शास्त्रार्थ होता था और आत्म मंथन होता था। और इस तरह से समाज में एक अलग विचारधारा, एक अलग तरह का दौर चला हुआ था। इसी दौर में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 से 480 का जो दौर माना जाता है, इसमें कुछ डिबेट्स भी हैं, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल हम बात करें, महात्मा बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में होता है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बोध गया में होता है, सारनाथ में वो उपदेश देते हैं, कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त होता है और उनका जन्म लुम्बिनी में होता है। दोस्तों, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य कबीले के सरदार या राजा सुदोधन और माया के बेटे थे। इनको जीवन में कुछ अलग मूल्यों की तलाश करनी थी। ये जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव आता है, जो क्रांतिकारी बदलाव आता है, जो चेंज आता है, ये इनका जो पूरा बचपन, जैसे मैंने बताया, राज परिवार में बीता। तो बट नेचुरल ही वॉज हैविंग ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ एंड ही वॉज जस्ट एंजॉइंग द लाइफ इन ऑल द वेज, बिकॉज ही यूज्ड टू बिलीव फ्रॉम अ रॉयल फैमिली एंड he used to live a ecstatic life. But at the same time, जब वो पहली बार अपने राज दरबार को छोड़ के बाहर भ्रमण के लिए जाते हैं, 3 चीज़ें जो उनके जीवन दर्शन को बदलती है, वो he come across with 3 issues and then he comes out with a different kind of person. He keeps on thinking on these issues. एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और एक डेड बॉडी को देखते हैं। ये 3 इश्यूज, वो एक बीमार आदमी की, मनुष्य बीमार क्यों होता है, बूढ़ा क्यों हो जाता है, मर क्यों जाता है, मरने के बाद कहाँ क्या, ये जो मूल पर्सन है ये उसको फोर्स करते हैं कि वो अलग सी एक डायरेक्शन लेते हैं, और उस डायरेक्शन की वजह से ही वो घर बार, राज परिवार, सब सुख संपत्ति छोड़कर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक अलग जीवन दर्शन की स्थापना की है। महात्मा बुद्ध ने जितनी शिक्षाएं दी वो सारी घूमते फिरते अलग अलग उपदेशों के माध्यम से दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य वैशाली बिहार में एक सभा बुलाते हैं और जिसमें ये डिसाइड होता है कि महात्मा बुद्ध की पूरी शिक्षाओं के बारे में हम लिखेंगे, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध तत्कालीन समाज की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ जाके एक अलग जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं, या अपनी सोच देते हैं, या समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि बाद में जब महायान और हीनयान, जब बौद्ध धर्म अलग अलग बढ़ता है तो महायान उन्हीं की मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि वो मूर्ति पूजा के बेसिकली खिलाफ थे। उस समय की जो तत्कालीन जो रीति रिवाज थी, जो कि जन्म की श्रेष्ठता को महत्व देते थे, महात्मा बुद्ध कर्म की श्रेष्ठता को महत्व देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन दर्शन में अनेकों बार ये साबित किया है कि आप अच्छे व्यवहार से, आचरण से अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जितना लिटरेचर आप पढ़ेंगे, जितना आप उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनके उपदेशों को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वो कहते हैं कि जीवन में दुख है,
और दुखों का कारण है, और कारण मनुष्य स्वयं है, उसकी इच्छाएं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अगर अहम और वहम मिट जाए तो जीवन सुखमय हो जाए। अहम, ईगो कि ईगो जो मनुष्य के अंदर है वो उसका नुकसान करती है, और वहम, उसको जो वहम हो जाता है वो उसको नुकसान करता है, और उसकी इच्छाएं जो कि कभी पूर्ण होने का नाम नहीं लेती। तो अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने ही संभाल रखा है। महात्मा बुद्ध उस ईगो पे चोट करते हैं, और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप अपने आप को मध्यम मार्ग पर, अति से बचें, मध्यम मार्ग को अपनाएं, और आप उसी के माध्यम से आप निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, या सुख दुख इन सब बंधनों से ऊपर उठ सकते हैं, आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो स्थापना की, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में ये एक नया जीवन दर्शन था, जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने आगे जाके जो साहित्य का निर्माण किया, और महात्मा बुद्ध के बारे में जो सबसे ज़्यादा साहित्य का स्रोत है वो त्रिपिटक ग्रंथ है। दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ है वो विनय पिटक जिसमें संघ या मठ के नियम है, सुत्त पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, और अधिगम पिटक जिसमें दर्शन शास्त्र संबंधित विषय दिए गए हैं। ये सारी बातें महात्मा बुद्ध के जीवन के बाद, जब वो निर्वाण प्राप्त कर जाते हैं, उसके बाद उनके शिष्यों ने अलग अलग रूप में अलग अलग देशों में दी। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरी दुनिया में फैलाया। महात्मा बुद्ध की ये जो शिक्षाएं थी ये अलग अलग भागों में, न केवल भारत में, दक्षिण एशिया में और बाद के वर्षों में पूरी दुनिया में फैली। और महात्मा बुद्ध को 500-700 साल के बाद ही, ईसा के 100 और 200 की जो शताब्दी चली, उसी में महात्मा बुद्ध को एक भगवान का रूप लोगों ने माना। उस भगवान को मानते हुए आगे जाके बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान। समाज, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि समाज जो है, समाज वो इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने शिष्यों को भी, जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनको भी ये कहते हैं कि आप अपने मोक्ष का रास्ता स्वयं बना सकते हैं, और इसलिए वो फोकस करते हैं कि खुद पर ही आप अपने आप पे मेहनत करो, अपने त्याग से, तपस्या से अपने आप को महान बनाओ। बौद्ध जो संघ बना बाद में, बौद्ध संघ, उसमें जो है उनको थेरवादी भी कहा गया। जो औरतें उसमें आती थी, पहले नहीं थी। सबसे पहले उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर प्रजापिता जो गौतमी थी उनकी माता, वो सबसे पहले संघ में आती हैं। उसके साथ साथ जो भिक्षु और भिक्षुणी थी जो संघ में आते थे, चैत्य और विहार 2 तरह की उनकी बिल्डिंग्स होती थी। चैत्य जो पूजा का स्थान था, और विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। भिक्षुओं के लिए और भिक्षुओं के लिए बहुत एक कोड ऑफ कंडक्ट था, वो बहुत हाई लेवल का था। वो कहते हैं कि मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। यही चीज़ें मार्टिन लूथर 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में जाके यूरोप में कहते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे 2000 साल पहले महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए, हमें उस परम पिता की प्राप्ति के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी आयोजन की, आडंबर की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध के बौद्ध जो धर्म था जो अपनाया, और बाद में बौद्ध धर्म में जो शामिल लोग हुए, वो बौद्ध धर्म की शरण में आने के बाद सभी समान हो जाते थे। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे स्तूप बनाए गए, भरहुत में, सारनाथ में, सांची में, अमरावती में। दोस्तों, अमरावती का जो स्तूप है उसको लूट लिया गया, बहुत ही विस्तृत था, ये बहुत ही अच्छा था। इसका वास्तुकला जो थी वो उत्तम श्रेणी की थी। बहुत सारे अंग्रेज अफसरों ने इसे लूट कर अपने बगीचों में इनकी प्रतिमाओं को, इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर को यूरोप तक लेके गए। यहाँ भी देसी राजाओं ने उनको लूटा। सांची का स्तूप बच गया, बाई चांस बच गया, उसको भी फ्रांस में ले जाने की कोशिश थी, उसको भी यूरोपियन ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहजहां बेगम ने कुछ दान दिया, और भोपाल की बेगमों की वजह से, या ओवरऑल आप ये कहें लोकल कम्युनिटी की वजह से, वो प्रिजर्व रहा। और जो सांची का जो स्तूप है ये आज एक विश्व धरोहर है जो कि बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती है। बौद्ध धर्म की ये जो बिल्डिंग है, जो गोलाकार और अंडाकार है, इसमें हर्मिका और इसका जो तोरण द्वार है, ओवरऑल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बौद्ध धर्म
से संबंधित या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या उनकी अस्थियों से संबंधित या उनकी द्वारा प्रयुक्त की हुई चीज़ें जो इसके अंदर रखी गई हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो मूर्ति कला जो थी या ओवरऑल साहित्य था, उन सब से हमें जो निकल के बात आती है कि महात्मा बुद्ध ने एक अलग जीवन दर्शन की स्थापना की और उसको प्रैक्टिकली जिया और लोगों को एक नए रास्ते, एक नए पंथ की ना केवल स्थापना करके बल्कि उसके ऊपर चलकर भी दिखाया। फर्स्ट सेंचुरी में जाके महायान और हीनयान जाके बनता है। महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा भी शुरू करते हैं। हीनयान वो जो दूसरा ग्रुप था वो बना। महायान हीनयान दो ब्रांच बनी बौद्ध धर्म की। ओवरऑल बात करें हम तो पूरे जीवन दर्शन की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले महात्मा बुद्ध, अगर उनकी बातों को अगर हम यूं समाप्त करें तो ये कहा जाएगा कि मनसा वाचा कर्मणा का शुद्ध हो जाना, मनसा वाचा कर्मणा का शुद्ध हो जाना आशा कहाँ है, आसान कहाँ है, किसी का बुद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना। थैंक यू दोस्तों।